नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। वो सांसद, वो विधायक, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो नेता ही क्या जिसके आगे पीछे 20-25 गाड़ियों का काफिला न हो, सायरन और लाल बत्ती वाली पायलट कार न हो, आगे पीछे दाएं बाएं हथियारबंद पुलिस वालों का घेरा न हो, भारी भरकम अमला न हो और बड़े बड़े आलीशान बंगले न हो। सड़क पर निकले तो लोगों को पता तो चले कि नेताजी, मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा सियासत की इसी हकीकत के बीच उभरती है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, जिन्हें न लाल बत्ती वाली कार चाहिए, न हथियारबंद सुरक्षा घेरा चाहिए, न बड़ा बंगला चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि वो आम आदमी के नेता हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी आम आदमी की तरह रहेंगे। अपने मंत्रियों के लिए भी यही आचार संहिता केजरीवाल ने बनाई है। ऐसा नहीं है कि पहले इस देश में दिखावटी तामझाम से दूर और सादगी से रहने वाले नेता नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे नेताओं की नस्ल अब खत्म सी हो गई है। अब नेता, सांसद, विधायक, मंत्री होने का मतलब ही है वीवीआईपी होना, और वीवीआईपी होने का मतलब है बड़े सरकारी बंगले, गाड़ियों के काफिले और जमीन से ऊपर चलने के लिए उड़न खटोले। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यह सब नहीं चाहिए, तो ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं कि केजरीवाल सिर्फ दिखावा और नौटंकी कर रहे हैं। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब केजरीवाल बिना लाल बत्ती वाली गाड़ियों के काफिले के, बिना सुरक्षा घेरे के, बिना बड़े बंगले में रहकर सरकार चला सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं, तो देश के दूसरे मुख्यमंत्री, मंत्री और नेता ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल पर चर्चा करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सियासत में सादगी और शुचिता की वकालत करने वाली बीजेपी के दफ्तर के बाहर लाल बत्ती वाली कारों का ये जमावड़ा देखिए, और देश के सत्ताधीशों में रसूख दिखाने की सामंती प्रवृत्ति पर अपनी छाती पीटिए। दिल्ली के लुटियन जोन के बीचों बीच अशोक रोड पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मान का सियासी आयोजन किया, और देश ने एक बार फिर सियासी बिरादरी के शक्ति प्रदर्शन की ललक की ये तस्वीरें देखी। लेकिन इसी दिल्ली की एक तस्वीर ये भी है, एक साधारण 10 साल पुरानी वैगन आर कार, न उसके ऊपर लाल बत्ती और न इर्द गिर्द कोई सुरक्षा दस्ता। ये अरविंद केजरीवाल की कार है, उसी केजरीवाल की जिन्होंने सियासत में सादगी के नए नायक के तौर पर नई लकीर खींची है। ये केजरीवाल का नया सियासी दर्शन है, जिसमें दिल्ली से वीआईपी कल्चर खत्म करने की शपथ है। न तो मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर लाल बत्ती वाली कार में चलेंगे और न बड़े बंगलों में रहेंगे। दिल्ली पुलिस की Z+ सुरक्षा भी अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दी। काफिले को देख के आम आदमी के मन में बहुत चिढ़ पैदा होती है। मैं आपसे बताऊं कि जब कहीं किसी आम आदमी को किसी ट्रैफिक पर, किसी लाल बत्ती पर रोका जाता है इसलिए कि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप 20 मिनट रुके रहिए, तो वो मन में गालियां दे रहा होता है। ये कल्चर खत्म होना चाहिए। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीतिक नजीर पेश कर रहे हैं, क्या उससे हमारे नेता कुछ सीखेंगे? क्या केजरीवाल को देखकर ठाट बाट छोड़ेंगे देश के नेता? क्या आम आदमी की तरह नहीं रह सकते हैं नेता? सवाल है कि सत्ता हासिल करते ही नेताओं के अंदर भारी भरकम सुरक्षा घेरा, तमाम सुविधाओं से सजी लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ियों के काफिले और आलीशान और बड़े बड़े बंगलों की चाहत क्यों पैदा हो जाती है? जरा गौर कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के कॉन्वॉय में 51 गाड़ियां हैं, जिनमें महंगी लैंड क्रूजर के बाद BMW शामिल होने वाली है। जिस कार में सीएम या डिप्टी सीएम चलते हैं वो बुलेट प्रूफ होती है। दिलचस्प ये है कि सीएम से ज्यादा बड़ा दस्ता डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कॉन्वॉय में 20 गाड़ियां चलती हैं, जिनमें 6 प्रादो SUV शामिल हैं। यूपी के कई बड़े जिलों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अलग से कॉन्वॉय है, जो महीनों सीएम का इंतजार करता रहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 25 फोर्ड एंडेवर SUV का कॉन्वॉय है। गरीब राज्य का तमगा लेने के लिए बेचैन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में 12 कारें होती हैं। सुरक्षा के नाम पर नेता जनता के पैसों से भारी भरकम सुरक्षा दस्ता तैयार करते हैं, जिनमें महंगी और आलीशान SUV गाड़ियां शामिल होती हैं। सवाल है कि क्या ये भारी भरकम कॉन्वॉय सिर्फ सुरक्षा की जरूरत की वजह है, या फिर ये लोकतंत्र का नया सामंतवाद है? देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके काफिले में चुनिंदा गाड़ियां होती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना बत्ती वाली हैचबैक कार में चलती हैं। उनके दस्ते में 5 गाड़ियां होती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते में 6 गाड़ियां हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कॉन्वॉय में 6 गाड़ियां हैं, तो गोवा के मुख्यमंत्री भी बिना तामझाम के चलते हैं। खुद की गाड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। खुद की गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, प्राइवेटली घूमता हूँ,
धंधे बिजनेस के लिए गया या पर्सनल काम के लिए तो प्राइवेटली घूमता हूँ, तो मुझे वो कुछ नया अजीब नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो नई लक्ष्मण रेखा खींची है, उससे सबक लेते हुए पुरानी और बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां राजनीति के घिसे पिटे तौर तरीके बदलने पर मजबूर होंगी। क्या देश की सियासत में एक नई शुरुआत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा देश में वीवीआईपी कल्चर। इसी वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी राय जाहिर की है, बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा भी नहीं लेंगे, बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अरविंद केजरीवाल क्यों? देश में सैकड़ों नेता हैं, सैकड़ों सांसद हैं, हजारों विधायक हैं और मंत्रियों की कतार है अलग अलग राज्यों में। सबको सुरक्षा चाहिए, बहुत बड़ा लाव लश्कर चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए और बहुत कुछ दिखावटी होता है क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। ये सब क्यों है? क्या केजरीवाल से राजनीति बदलेगी? क्या केजरीवाल को देखकर सबक लेंगे नेता? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और क्या देश का राजनीतिक कल्चर भी बदलेगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मीम अफजल, कांग्रेस के नेता, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता। सबसे पहले मीम अफजल साहब, उसके बाद दिलीप पांडे के पास चलेंगे। मीम अफजल साहब, सुरक्षा, तामझाम, दिखावा, बड़े बंगले और वीवीआईपी होने की तमन्ना नेताओं में, मंत्रियों में, सांसदों में, विधायकों में ये होती है। तस्वीरें हम देखते रहे और हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई और बाकी कुछ तथ्य भी दिखाएंगे आपको। सवाल उठता है जिस ढंग से केजरीवाल ने शुरुआत की है दिल्ली में कि उन्हें वीवीआईपी कैटेगरी नहीं चाहिए, बड़े बंगले नहीं चाहिए, सुरक्षा का वो तामझाम घेरा नहीं चाहिए, क्या इससे सीखने की जरूरत है या नहीं? मीम अफजल साहब। ये मेरा ख्याल है सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये परंपरा बहुत सारे लोगों ने चलाई है। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस साहब कभी वीआईपी सुरक्षा नहीं लेते थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे, चूंकि आमतौर पर बंद रहते हैं मंत्रियों के घर के दरवाजे, जी पता, तो उन्होंने अपने घर का विलिंगडन कृष्णा मेनन मार्ग पर अपने घर का दरवाजे ही दोनों निकाल दिए थे बाहर के गेट के, और वो आराम से चलते थे एक एम्बेसडर कार के अंदर। हाँ, संजोग कहिए जॉर्ज फर्नांडिस कांग्रेस नेता नहीं थे, वैसे वो समाजवादी नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस की बात हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। अलग बात है। देखिए, मैं इसमें कांग्रेस और नॉन कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये कोई परंपरा नहीं है। इसको कई लोगों ने पहले फॉलो किया है और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि शुरू में जिन्होंने परंपरा दिखाई और उसके बाद मजबूर होकर के फिर दोबारा से वीआईपी सिक्योरिटी और ये सब लेना पड़ा उनको। मिसाल के तौर पर अभी ममता जी का आपने नाम लिया। ममता जी एक मारुति 800 के अंदर चलती थी, ये आपको पता होगा। अब वो आजकल मजबूरी है उनकी, अब चीफ मिनिस्टर हो गई, भीड़ भाड़ ये वो लोग आते हैं, मिलते हैं और उसके अंदर सिक्योरिटी रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी अफजल साहब, आपने ममता जी की बात की। ममता जी दिल्ली में भी थी, ममता बनर्जी जैन में चलती थी, मारुति जैन में, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में केंद्रीय मंत्री होते हुए भी रहती थी। सही कहा जॉर्ज फर्नांडिस की तो कई मिसालें हैं, हम उसके गवाह रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस को, और आप उस जमाने में जनता दल में भी रहे हैं तो आपको भी पता है। लेकिन सवाल उठता है कांग्रेस में यह कल्चर क्यों नहीं है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में क्यों नहीं है? क्यों हम देखते हैं एक मुख्यमंत्री चलता है, उसके साथ 50 गाड़ियों का काफिला चलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मंत्री, उनके साथ 24 फोर्ड एंडेवर कारें चलती है, एसयूवी। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की लिस्ट है, बहुत हमने दिखाया स्क्रीन पर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से आते हैं लेकिन उनके साथ भी लंबा काफिला चलता है, 20 कारें चलती है अखिलेश यादव के साथ। पंजाब की बात करेंगे हम, सुधांशु मित्तल जी रिकॉर्ड बना चुके हैं पंजाब में, सुखबीर बादल और उनके पिता पुत्र दोनों। सवाल उठता है कि यह कल्चर बदलनी चाहिए या नहीं? आप आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी की राजनीति करते हैं, जनसेवक हैं, फिर बड़े बंगले, लुटियन जोन्स में हम बड़े बड़े बंगले दिखते हैं कई एकर्स में, और किसी को छोटा बंगला होता है उसकी तमन्ना होती है कैसे 3 एकड़ वाले बंगले में जाए। ये ख्वाहिश कहीं न कहीं आम आदमी ने जिस ढंग से एक नई राजनीति की है, एक नया रिफ्लेक्शन दिख रहा है या नहीं? मैं आपसे सिर्फ समझना चाहता हूं, और इसको समझकर कुछ मिजाज बदलने की जरूरत है या नहीं अफजल साहब? नहीं, देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जो आपने मिसालें कुछ दी हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी को देकर के कुछ तामझाम सा दिखाई देता है, लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की, मेरे ख्याल में उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये परंपरा जो है बहुत से लोगों ने जिन्होंने शुरू की है उनको करना चाहिए। आपने लुटियन जोन की बात की, मैं ऐसे सीनियर लीडर्स को जानता हूं जो अभी भी फ्लैट्स में रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ कांग्रेस के मंत्रियों का नाम बताइएगा, अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धन होगा हमारा। मैंने देखा वो साउथ एवेन्यू। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस के भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आज जो मुझे टॉपिक बताया गया था, वरना मैं पूरी तैयारी से आमतौर पर आता हूं। अच्छा। लेकिन मुझे
टॉपिक कुछ और बताया गया था और आपने बहस शायद किसी और मौजू पे कर ली है। कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। लेकिन अगर आप कहते तो मैं यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऐसी मिसालें दे सकता था और इसकी जानकारी लेकर के, लेकिन इस वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास जो जानकारी है। लेकिन मैं आपसे इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ जिंदगी में कुछ सादगी दिखाई देनी चाहिए। और मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूं कि जी आपने सही बात कही। एक बार दिलीप पांडे के पास चलते हैं। दिलीप पांडे, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिलीप पांडे, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ एक अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत तो की। बहुत सारे लोग करें नौटंकी है, दिखावा है, और जैसा कि मीम अफजल साहब करें, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं और बाद में फिर वो उसी ट्रैप में फंसते हैं। एक ये, और दूसरा दिल्ली में 85 करोड़ का 6 बंगला बना हुआ है जो कांग्रेस मंत्रियों ने बनवाया था। उन्हें लगा था सरकार तो वापस आएगी, बड़े बड़े बंगलों में शिफ्ट करेंगे। 14 करोड़ का एक बंगला है, 14 करोड़ सीच। तो वो बंगलों का क्या होगा, और क्या आप आगे रहते हुए कुछ बदलेंगे या उन बंगलों में कहीं किराए लगाएंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या दिखाएंगे जिससे लगे कि आप वीवीआईपी कल्चर से पूरी तरह दूर हैं? दुखद यही है कि आम आदमी की हर हरकत जो है, एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स के जो खास लोग हैं उनको नौटंकी लगती रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। अगर मैं इनकी भावनाएं ठीक समझ पा रहा हूं मीम अफजल साहब की, तो मुझे ये सहमत प्रतीत होते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। अब ये इनकी मजबूरी हो सकती है कि इस तरह की विचारधारा होने के बावजूद ऐसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं जो सबसे बड़ी पोषक है इस तरह के वीआईपी कल्चर्स की इस देश के अंदर। काफिले चला करते हैं इनके मंत्रियों के पीछे। आपने सही कहा, एक मंत्री का नाम अगर ये बता दें कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कि वो इस तरह के लावो लश्कर के साथ नहीं चलता, सादगी से अपनी जिंदगी बिताता है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। देश की जनता को सुकून महसूस होगा कि आम आदमी की बात करने वाली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले 6 बंगले बने हुए हैं। आपको बताता हूँ, याद आ गया मुझको। जी बताइए अफजल साहब, बताइए दीजिए। सलमान खुर्शीद के साथ कोई काफिला नहीं चलता है। सलमान खुर्शीद साहब के साथ कोई काफिला नहीं चलता, उनके साथ एक ही गाड़ी होती है जिसमें वो खुद बैठ के जाते हैं। दूसरा मैं बता दूं, AK अंटनी साहब सादगी से रहते हैं, आपको नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। AK अंटनी साहब का भी नाम उसी में है वैसे अफजल साहब। लेकिन आप बड़ी तस्वीर पर हम बात करेंगे कि सारे कांग्रेस के लोग बात हो रही है, कुछ लोग जरूर करते हैं इस तरह के एक्सेप्शंस, कोई रूल नहीं बनती। जी, हम कल्चर की बात कर रहे हैं। रूल यहाँ पर यह है, नियम यह बन चुका है कि सभी के सभी उसी संस्कृति में रंगे हुए हैं, उसमें अपवादों को बात नहीं करनी चाहिए। वो अपवाद जो कोई नियम नहीं है, तो एक तरह से ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। उस पर अगर कोई 10 मिनट सोचने के बाद उनको एक नाम याद आए तो ये अपने आप में बताता है कि क्या स्थिति है, कि इनको खोजना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। कह रहा है कि इस पर तैयारी करके हम आएंगे, कि मतलब ये कौन सा ऐसा विषय है जिस पर तैयारी करके आना पड़े, मंत्रियों के नाम याद करके आने पड़े कि वो उस तरह के वीआईपी कल्चर में शामिल नहीं है। लाल बत्ती और सुरक्षा, ऐसा है कि कुछ डिबेट्स के कुछ नियम होते हैं। नहीं, नियम क्या है इसके, आपको याद करना पड़े। हो सकता है हमने लोकसभा आना चाहिए। चलिए अफजल साहब, अब अचानक आपने टॉपिक बदल दिया, ये ऐसे इशू, वरना मैं थोड़ा सा भी अगर जहन पर जोर डालूं तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं मेरे दिमाग। चलिए तब तक जहन में जोर डालिएगा। और अगर आपको लगता है, अब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और आपका तो बैकग्राउंड रहा है, आपने देखा है देश को, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता अपने नेताओं से डिस्कनेक्ट महसूस करती है। जब काफिले में कार बगल से गुजरता है, सन्न की आवाज के साथ 25 गाड़ियां गुजरती है, पलट के देखते हैं तो लगता है कोई गुमनाम सा आदमी जा रहा है। पता चला कि सांसद है, पूर्व सांसद है, लेकिन उसने भी होम मिनिस्ट्री से कुछ सेटिंग की और 4 पायलट कार ले लिया। एक बहुत बड़ा सवाल है, हम इस पर बात करेंगे। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह डीजीपी रहे यूपी के, आपसे हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कई बार होता है कि वीवीआईपी को सुरक्षा जरूरी होती है क्योंकि वीवीआईपी असुरक्षित होते हैं, और कई ऐसे वीवीआईपी हैं जो किसी भी कीमत में असुरक्षित नहीं हो सकते, जनता से कटे हुए हैं, कोई काम किया नहीं, किसी बंगलों में रहते हैं, कोई उनसे मिलने भी नहीं जाता, लेकिन जब अपने बंगलों से निकलते हैं उनके आगे पीछे 4-6 गाड़ियां होती है और एक सुरक्षा गार्ड उसके घर पर होता है। कैसे आप देखते हैं, आप पुलिस अफसर रहे, डीजीपी रहे, अपने दिखावटी स्टेटस सिंबल के लिए, रसूख के लिए नेता किस तरह से प्रेशराइज करके और पुलिस और ये सुरक्षा का तामझाम लेते हैं, या वाकई असुरक्षित होते हैं और उन्हें यह सब चाहिए? जी अंजुम जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन ये होगा कि जो सुरक्षा है वो एक अनिवार्य विषय है, लेकिन देखा यह जाता है कि सुरक्षा का दुरुपयोग और अपने अहंकार की यात्रा के चलते हम जनता के लिए असुविधा पैदा करते हैं, हम राजकीय धन का दुरुपयोग करते हैं, और जो मानक है सुरक्षा के उसको भी हम तोड़ मरोड़ कर उसका दुरुपयोग करते हैं। हकीकत यह है
कि हमको अगर इतनी सुरक्षा है तो हमने जनता के बीच में काम क्या किया है। और अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने अहंकार का प्रक्षेपण है और हम 24 गाड़ी, और गाड़ी कौन सी, प्राडो, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, वो वाहन नहीं जो कि सामान्यतः राजकीय कार्य के लिए उपयुक्त मानी नहीं उतना ही। विक्रम सिंह जी, एक बार देश के दर्शकों को बता दें कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं, सुखबीर बादल, सुपर लग्जरी कारें खरीदने जा रहे हैं। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी जैसी कंपनियों से बात चल रही है। बुलेट प्रूफ होने के बाद प्रत्येक कार की कीमत लगभग 7 करोड़ होगी। और जो आपको मैंने बताया कि कई मुख्यमंत्री 70 लाख के बुलेट प्रूफ कार से चलते हैं, प्राडो और लैंड क्रूजर। सवाल ये उठता है, आपको सुरक्षा चाहिए, एम्बेसडर भी बुलेट प्रूफ होता है और कई मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ एम्बेसडर से भी चलते हैं। और एक बार आप 3 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं तो ये दिखावटी स्टेटस सिंबल है और राजकीय खजाने पर बोझ है। इनकम टैक्स जो हम जैसे लोग देते हैं, जनता देती है, उसका बेजा इस्तेमाल है अपने दिखावटी स्टेटस सिंबल के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जनता के धन का दुरुपयोग है। और इतनी महंगी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ कराकर और उसको जनता के ऊपर ये क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता के बीच में आए और उस गरीब जनता की प्रतिनिधित्व करने का ये दावा करते हैं और उसके बावजूद इतनी महंगी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करा के चलते हैं। इससे 2 संदेश जाते हैं, क्या विश्व में इतनी भारी सुरक्षा और इतनी प्रत्यक्ष सुरक्षा किसी देश में है, किसी देश में नहीं है। और अगर हमारे देश में वो नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, और अधिकांशतः अगर आप इस पे चिंतन करें तो वह नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, वही अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं और अपनी सुरक्षा के बारे में उसको एक फीटिश बना करके चल रहे हैं। चलिए एक बार सुधांशु मित्तल के पास चलते हैं। सुधांशु जी, गांधी जी कह गए थे सादा जीवन उच्च विचार। आरएसएस के लोग तो सादा जीवन उच्च विचार में यकीन करते हैं और अशोका रोड के पीछे कई जो अध्यक्ष हुए बीजेपी के, वो भी सादा जीवन उच्च विचार वाले रहे। कई जनरल सेक्रेटरी एक रूम में 2-2, 3-3 लोग रहे, उसमें गोविंदाचार्य से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर जयना कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोग। लेकिन ये कल्चर हर पार्टी में आ चुका है, उससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। ऐसा क्यों है? ये सवाल आज जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से अगर केजरीवाल ऐसे ही चलते हैं, अगर वो अपनी कार से चलते हैं या एक कार से चलते हैं, कोई इस तरह का काफिला नहीं होता, क्या लगता नहीं कि इससे सीखने की जरूरत है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को? सुधांशु जी। अजीत जी, 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो साथी सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए, इस पे तो कोई विवाद ही नहीं हो सकता, इसमें कौन मना कर सकता है। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं वीवीआईपी कल्चर या वीआईपी कल्चर। जी, वीआईपी कल्चर का प्रतिबिंब क्या है? 3 चीजें हैं। एक ये है प्रतिबिंब कि भाई सुरक्षा, दूसरा है आपका बंगला, और तीसरा है कि जब आप जाते हैं तो अफसर खड़ा हो जाता है। ये 3 ही चीजें मुख्यतः। तो जनता की तरफ से मैं क्या कह रहा हूं ये समझिएगा। जनता क्या कहती है? जनता कहती है हमें ये कोई शिकायत नहीं कि आपके पास सुरक्षा क्यों है, हमें तो ये शिकायत है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वो सुरक्षित क्यों, असुरक्षित क्यों हैं। हमें ये शिकायत नहीं है कि आपके बड़े बंगले क्यों हैं, हमें तो ये शिकायत है कि मेरे पास टूटी झोपड़ी भी नहीं है। मुझे ये शिकायत नहीं है कि आपके यहाँ 24 घंटे बिजली क्यों आ रही है, मुझे तो ये शिकायत है कि मेरे यहाँ 2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही। और मुझे ये शिकायत नहीं कि अफसर आपको देख के खड़ा क्यों हो जाता है, मुझे तो ये शिकायत है कि मुझे अफसर गाली क्यों देता है। जो गंभीर प्रश्न है ये है कि क्या ये जनता को भी हम वीवीआईपी बनाने वाले हैं, नहीं बनाने वाले हैं। प्रश्न ये है, हम क्या है पॉलिटी को ट्रिविलाइज करके, अभी मैं विक्रम सिंह जी की बातें सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बहुत गाली गलौज दे रहे हैं कि ये नेता ये करते हैं वो करते हैं। अरे विक्रम सिंह जी, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सबसे पहले आप ही आके कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है, वो कहते नहीं हमें स्क्रीन नहीं लगानी, नहीं नहीं हमारा कानून कहता है आपको स्क्रीन लगानी पड़ेगी। ये सारी नाटक मैं देख चुका हूं। तो विक्रम सिंह जी बोलने से पहले कम से कम बहुत आप जिस पद पर रहे ना, उसमें आप लोगों ने क्या करा खुद ही समझ लीजिए। अरे आप ही आगे सब चीजें करवाते हैं, दूसरी ओर सब समझ लीजिए। सुरक्षा के विषय में आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया अजीत जी, नहीं इसलिए नहीं लिया। देखिए मैंने नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया, जहां सिक्योरिटी थ्रेट है। सुधांशु जी, जहां सिक्योरिटी थ्रेट है उसका हम नाम नहीं लेना चाहते, हम दिखावटी सुरक्षा तामझाम की बात करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है इसमें। एक सेकेंड मेरी बात पूरी, आप मेरी बात खत्म होने दिए, ठीक है। इस डिबेट को ट्रिविलाइज न करिए। अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, अरे आज सुबह ही अखबार में लिखा हुआ था चिदंबरम जी की तरह उनको भी क्लियर पैसेज मिलेगा। ये कौन कर रहा है भाई? तो इसलिए इस सारे को ट्रिविलाइज ना करिए डिबेट को, ये बड़ा गंभीर डिबेट है। इस पे कटाक्ष करके और कुछ भी करके ये कहना कि ये सब खराब है। देखिए गाड़ी बंगला
सुधांशु जी, मुझे अफसोस है कि बीजेपी के प्रतिनिधि भी, सुधांशु मित्तल भी एक तरह से इनडायरेक्टली इस वीआईपी कल्चर की, जो वास्तव में एक सामंती संस्कृति का प्रतीक है, जिस रसूख को जोड़ करके देखा जा रहा है लाल बत्ती की गाड़ी से, बंगले से, कारों से, सुरक्षा से, वो उस सामंती प्रवृत्ति का प्रतीक है जो हमारी आजादी की लड़ाई के मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। आजादी की लड़ाई में जो सादगी, सिर्फ एक सादगी का जो वैल्यू है वहां तो आप दीजिए, क्योंकि जान का खतरा है, लेकिन जहां दिखावटी सुरक्षा दे रहा है, स्टेटस सिंबल, सिक्योरिटी का भी रेंज क्या होना चाहिए? बनाइए साहब, सिक्योरिटी का रेंज भी क्या होना चाहिए? आज आपकी प्रायोरिटी है जनता को वीआईपी बनाने की। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगा। ये तो आपने आम आदमी पार्टी से सीखा है, क्योंकि यही बात आम आदमी पार्टी कर रही है कि जनता को भी वीआईपी होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, जनता तभी भी वीआईपी महसूस करेगी जब आप जनता की तरह रहने लगेंगे। आप कहते हैं हम सबको नहीं, आप जब जनता की तरह रहने लगेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, तभी आम आदमी भी महसूस करेगा कि वो वीआईपी है। नहीं तो आप अगर उससे दूर रहेंगे, उसके साथ संवाद नहीं बनाएंगे। उसको उसका घर चाहिए, उसको आपके घर से कोई लेना नहीं है, उसको है, क्योंकि उसके पैसे से आपका घर बना है। उसके पैसे से ही 14 करोड़ रुपए से घर बना है। टैक्स पेयर के पैसे से अगर इतना पैसा, सुनिए एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी एक मिनट, दर्शकों को बता दें, एक मिनट, टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली में जो वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए 8049 पुलिस वाले तैनात हैं, जिसपे एनुअल खर्च 341 करोड़ है। 341 करोड़ क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टियों के फंड से जाता है, या इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, जिसमें हम जैसे लोग जो 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर कमाने वाला जो नौकरी पेशा आदमी, हर आदमी का टैक्स कटता है, उसी का पैसा है। तो जनता के टैक्स के पैसे से ये जो सुरक्षा के तामझाम है, जो दिखावटी जो बड़े बड़े बंगलों में जो व्यवस्था है, वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। ये सादगी से इसका कोई रिश्ता नहीं। सुधांशु जी, बहुत बड़ा मुद्दा मोहम्मद अफजल, सुरक्षा से नहीं है। मोहम्मद अफजल साहब, सुधांशु जी ने अपने बात की, हम इसको थोड़ा बृहत्तर प्रोस्पेक्ट में करना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि नेता विलेन है और नेता को ये नहीं चाहिए और किसी को सुरक्षा रिक्वायर नहीं चाहिए। एक बड़ा सवाल ये जरूर है, उसके बाद दिलीप आपके पास भी आऊंगा, बड़ा सवाल जरूर है, आपको 5 एकड़ का बंगला क्यों चाहिए? आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, होम मिनिस्ट्री से सेटिंग करके आपको किसी जेड कैटेगरी या किसी और वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों चाहिए? क्यों लगे कि रोड पर निकले तो 5 कार आगे 5 कार पीछे सायरन बजाते हुए लोगों को आतंकित करते हुए? ये क्यों? मतलब कोई अफसर बेईमानी कर रहा है ना। अगर जिस आदमी को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, उसको अगर कोई सिक्योरिटी दे रहा है, तो कोई अफसर बेईमानी कर रहा है ना। हाँ, लेकिन जो अफसर बेईमानी कर रहा है, एक मिनट जवाब है ना, एक मिनट मोहम्मद मीम अफजल से मैंने जवाब पूछा। मीम अफजल साहब, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीम अफजल साहब, जनता क्या जनता को ये बुरा नहीं लगता है? आप ये एंटी पॉलिटी जो है, ये एंटी पॉलिटी डिबेट ठीक नहीं होते। नहीं, एंटी पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। तो एंटी पॉलिटी डिबेट नहीं, एंटी पॉलिटी डिबेट नहीं है सुधांशु। अगर आप मैंने इसका मतलब आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप एंटी पॉलिटी मानते हैं। अजीत जी, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, व्यवस्था की बात करिए, अफसर भी बदल जाएगा, जिले का डीएम और जिले का एसपी भी बदल जाएगा। अगर नेता बदल जाए, वहाँ का सांसद बदल जाए, वो सादगी से रहने लगे, तो वहाँ का डीएम भी बदल जाएगा, वहाँ का एसपी भी बदल जाएगा। उसके बाद ये उद्देश्य यहाँ बैठ के नहीं झाड़िए। नहीं, आप लोगों के खुद के चरित्र क्या होते हैं ये छोड़ दीजिए। आप आ गए, सनराइजिंग ना करिए। सुधांशु जी, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी से, उसके बाद दिलीप आपके पास आऊंगा। मीम अफजल साहब, सुधांशु एक मिनट, मीम अफजल साहब, दिलीप जी। सुधांशु जी, आप इतने नाराज क्यों रहे? क्या आपको लगता है कि हमें ये पूछने का हक नहीं है? एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट पैसेंस रखिए सर, कि अगर वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा, एक मिनट, वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा के लिए, ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूं, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, तो क्या ये पूछने का हमें हक नहीं है कि क्या ये सही खर्च है? इसमें बहुत सारा दिखावटी और स्टेटस सिंबल है। आप कहिए कि आपको पूछने का हक नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा, सुनिए अजीत, सुन लीजिए, मेरी बात भी 1 मिनट सुन लीजिए जी। आप अपनी बात पूरी करिए, पॉलिटिक्स को ना बोलिए, आप व्यवस्था की बात करें। व्यवस्था में जो है सारे जने इसमें इन्वॉल्व हैं जी, आप उनकी बात करिए। आप बेसिक प्रश्न उठाइए। आप सर नेता ये बहुत गलत तरीका है। आपने आज डिमोनाइज कर दिया है पूरी पॉलिटी को। ये कौन सा तरीका है आपका? ऐसा है, मैंने कहा 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री ने लिखा है फाइल पे, देखिए एसपीजी ने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए कहा, मेरे लिए तो कहा नहीं, जनता के लिए कहा नहीं। सुधांशु जी, आप इसका मतलब चाहते हैं इन मुद्दों पर डिबेट ना हो? एक मिनट सुधांशु जी, के लोगों को खुद लाल बत्ती क्यों चाहिए? एक मिनट सुधांशु जी, मीम अफजल साहब,
मीम अफजल साहब, क्या ये सवाल पूछना मौजूद नहीं है? क्या ये सवाल पूछना मीडिया का, जनता का हक नहीं है? मीम अफजल साहब, अगर आप थोड़ा आराम से बात मेरी सुन लें। जी बोलिए। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो ये सवाल उठाया इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जनता का हक है। अगर कहीं पैसा खर्च हो रहा है तो उसको मांगे कि इसकी जरूरत भी है या नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी जो होती है उसके कुछ रीजंस होते हैं। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर किसी को सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं वो गलत नहीं है, लेकिन जहां दिखावा है उसकी मैं समझता हूं जरूरत है इस बात की। जो आपने बड़े बड़े बंगलों की बात की, अभी हमारे जो डीजीपी, पूर्व डीजीपी साहब बात कर रहे थे, अभी मैं कोई सवाल इनसे भी पूछ सकता हूं। आप जरा जाइए छोटे शहरों के अंदर और छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां डीएम, वहां एसएसपी, वहां तो कोई पॉलिटिशियन होता नहीं, एमएलए तो गाड़ी में ही घूमता है, लेकिन वहां जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। हाँ, उनकी भी बात होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि ये अंग्रेजों का कल्चर था, बिल्कुल, जिसको अभी तक उसको तब्दील नहीं किया गया है। कहीं कहीं कोशिश की गई, मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर डीआईजेड एरिया बना, उसके अंदर फ्लैट्स हैं और कुछ लोग हमेशा उन फ्लैट्स में ही रहना पसंद करते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अच्छे बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर, बहुत सारे फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, वो किसी बड़े बंगले में नहीं जाते। कुछ लोगों को शौक होता है जिसकी मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इस बात को हम बड़े अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं। बजाय इसके सुधांशु मित्तल जी ने जो बात कही, कुछ बातों में उनकी तर्क है। मिसाल के तौर पर अभी तो आप कह रहे हैं कि मंत्रियों की बात है, मैंने आपको मिसाल दे दी। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो सादगी से चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पराडो गाड़ियां, पता नहीं कैसे उन्होंने पराडो गाड़ियां ले ली हैं। पराडो गाड़ी तो बहुत महंगी होती है, कैसे सरकार ने इजाजत दी? मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी है, पंजाब सरकार के पास फ्लीट है, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी है, बहुत सारे मर्सिडीज या जो भी है, लेकिन और हरियाणा सरकार में नहीं हो सकती। सरकार में एक गाड़ी की शायद इजाजत मिल सकती है जी, एक गाड़ी की इजाजत मिल सकती है, लेकिन कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम है। हरियाणा सरकार के पास 24 फोर्ड एंडेवर है, मुख्यमंत्री के काफिले में 25 गाड़ियों में। लेकिन चलिए अफजल साहब, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। दिलीप पांडे, माफ करें, इस ब्रेक में आपके पास कम आ पाया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि मुद्दा वहीं से शुरू हुआ जहां से अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा नहीं चाहिए। माफ करें दिलीप, आपके पास ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। और सरकारों का सवाल नहीं है, सवाल नौकरशाहों का भी है, और जरूर ये बात उठनी चाहिए। जिले जिले में ऐसे नौकरशाह हैं, बड़े बड़े राज्यों में, राजधानियों में, हर जगह करोड़ों के बंगले में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे पर। सवाल इस पर पूछने का हमारा हक है या नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे।